हेलो दोस्तों, स्टडी विद जीनियस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज क्लास 10th में मैं कुछ ग्रामर और कुछ आईएमपी क्वेश्चंस, पूरा सेशंस बड़ा होने वाला है। आप लोग अंत तक रुकिएगा, ध्यान से देखिएगा। इस पैटर्न से बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है ना। तो फटाफट से आपका टाइम वक्त खराब नहीं करता हूँ और फटाफट से जो है शुरू करता हूँ साथियों आज के इस दमदार सेशंस में। पहला प्रश्न है साथियों, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। सेक्शन सी में जो ये पार्ट आता है ग्रामर, माई फादर इज अ, क्या है, माई फादर इज अ, है ना। फर्स्ट है ना, फर्स्ट है अपना साथियों, माई फादर इज अ। हमें इन सभी में से कोई सा भी जो है 5 प्रश्न जो है करना है ना। क्या करना है साथियों, हमें इन सभी में से जो है कुल 5 प्रश्न जो है करना है। उन 5 प्रश्नों में जो है इस तरह से आपको एक फिल इन द ब्लैंक आ जाएगा और उसमें जो है आप लोगों को करना है ना। तो मैं फटाफट से शुरू करता हूं साथियों। माई फादर इज रिटायरिंग या रिटायर्ड। तो क्या आएगा हमारा सही आंसर, सही आंसर आएगा साथियों इज अ। रिटायरिंग भी होगा नहीं, तो क्या होगा साथियों यहां पर रिटायर्ड क्या होगा। ही अवॉइड्स टू स्ट्रेंजर, अवॉइड्स एस आया है साथियों, तो क्या आएगा अवॉइड्स के साथ प्रेजेंट होगा तो टॉकिंग। ही हैज, ही हैज, है ना, डैश डैश मेनी प्लेस, ठीक है। तो क्या होगा साथियों, राइट रोड रिटर्न, तो हैज के साथ हमेशा क्या आता है रिटर्न। हिज ब्रदर इज, ए इन द आर्टिकल है आर और जे, क्या है साथियों आर जे, आर आ की ध्वनि आई है तो एन आर जे। देयर इजंट मिल्क इन द जग, सम या एनी। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, नॉन अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ क्या आता है एनी। ए इन द आर्टिकल है, मैंने आर्टिकल्स की क्लास ली थी और आर्टिकल्स की क्लास में आप लोगों को बताया साथियों, जब भी हम गंगा इंडिया ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमेशा क्या आता है द। अरुण इज, देखो ये क्या है सुपरलेटिव डिग्री है, क्या है साथियों सुपरलेटिव डिग्री है, टॉलेस्ट, ओल्डेस्ट, इस तरह की डिग्री को हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा कौन सा आर्टिकल आता है द। वी हैव बीन स्टूडिंग इन द कॉलेज, है ना, 3 ईयर। अब सिंस और फोर का सिस्टम साथियों, जब डेट दे रखी हो तो सिंस लगाएंगे, और किसी भी जो है परफेक्ट टाइम ना दे रखा हो तो क्या लगाते हैं हम फोर, तो फोर 3 ईयर। अगर यहां पर डेट दी रखी होती तो सिंस 2 अक्टूबर, है ना, इस तरह से आता है। अगला साथियों नोवा क्वेश्चन फटाफट कर दीजिएगा और फटाफट से जो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा क्लास को, ताकि सबको जो है इसका बेनिफिट मिल सके। दे विल गो टू दिल्ली मंडे, मंडे को दिया है तो क्या साथियों इन ऑन एट, तो ये है प्रिपोजिशंस का पार्ट ऑन, एट अने के ऊपर, इन अने अंदर, ऑन पर। वी वेंट टू कश्मीर, अप्रैल में जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें साथियों, जब हम डे की बात करते हैं, लेकिन अप्रैल क्या है पूरा महीना है, महीने में कभी भी जा सकते तो इन। ही इज अफ्रेड डॉग्स फ्रॉम ऑफ टू, वो डॉग से डरता है अफ्रेड टू, वो डरा हुआ है किससे ऑफ। वेन आई वॉज यंग, आई क्लिम्ड कैन या कुड, तो क्या होगा जब वो जवान था, भूतकाल की बात है तो क्या होगा कुड। आई बॉय वुड, वुड हैव क्या आएगा, तो ध्यान दीजिएगा साथियों इसमें बट देट हैड आया है तो क्या आएगा वुड हैव, ठीक है। इफ या अनलेस, तो ध्यान दीजिएगा इफ यू वर्क हार्ड, है ना। अनलेस जब आता है साथियों, इफ का उपयोग कर सकते हैं हम, क्योंकि दोनों सेंटेंस अलग अलग दिया है। अनलेस यू हार्ड वर्क विल पास, इस तरह से जब दो तरह के क्या दे रखे हो सब्जेक्ट दे रखे हो तो हमेशा क्या आएगा इफ। ही इज आवर लेट, एन ए एन, तो ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों, जब आर्टिकल्स करवाए थे तो हावर, आवर, आवर बोलते हैं, अ की ध्वनि आती है तो एन आवर। प्लीज स्प्रेड बटर ऑन ब्रेड, अ फ्यू, अ लिटिल या फ्यू, तो ध्यान दीजिएगा ये भी मैंने प्रिपोजिशंस में करवाया था। अनकाउंटेबल नाउन से अ लिटिल।
ही हैज गिवन स्मोकिंग अवे अप फॉर, क्या होना चाहिए अप, द पेशेंट हैड डाइड, द डॉक्टर अराइव, बिफोर या आफ्टर, बिफोर। ठीक है, फटाफट से हमारा 10वें क्वेश्चन 19वें क्वेश्चन की ओर है। हाउ स्टूडेंट आर प्रेजेंट टूडे, तो ध्यान दीजिएगा साथियों, स्टूडेंट्स दे रखा है तो क्या आएगा हमारा, आएगा मेनी। हाउ शुगर डू यू टेक इन टी, तो ध्यान दीजिएगा साथियों, अनकाउंटेबल नाउन है तो यहां पर क्या आएगा मच। यू ड्राइव्ड केयरफुली, ये हमें क्या है, हमारी आज्ञा है, जब आज्ञा दी जाती है तो मस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 20 जो है साथियों ये फिल इन द ब्लैंक हो गए। मैं पूरे एक ही वीडियो में कराने वाला हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा चलेगा, लेकिन आपके सारे जो है डाउट्स क्लियर कर दूंगा, प्रश्न उत्तर भी बता दूंगा साथियों कि कौन कौन से प्रश्न है जो इस साल आप लोगों के लिए जरूरी बन सकते हैं। फिर भी मैं एक बात कहता हूँ साथियों, लेंचो वाले पार्ट को नहीं छोड़ना, क्योंकि लेंचो वाले पार्ट से जो है आप लोगों के प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लेंचो और आइस दो चैप्टर ऐसे हैं साथियों जो कि आपको प्रश्न बनाने के लिए तत्पर करते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना, फटाफट से एक बार क्लास देख के जो है देख लेना। ये साथियों सो देट का एक क्वेश्चन आना है, क्लास 12th में भी आ जाया था, तो ध्यान रखिएगा, आएगा ही आएगा। ठीक है, ही इज टू इल और ऑब्लिक है वीक टू गो ए स्कूल, तो ध्यान दीजिएगा साथियों, जब हम सो और देट का उपयोग करते हैं तो टू और टू को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों टू और टू को हटाते हैं, किस तरह से, सो हो गया, फिर आता है साथियों दूसरा वाक्य स्टार्ट करते, इस टू की जगह क्या आएगा, देट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस टू की जगह दैट और इस टू की जगह सो। ठीक है, आई एम इल, इसमें हमें केवल सो का उपयोग करना है, तो आई एम इल सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। ध्यान दीजिएगा, दोनों में सो का उपयोग करना, आई एम इल सो का मतलब है मैं बीमार हूं तो स्कूल नहीं गया। ठीक है, तो बीच में क्या आ जाएगा, सो का उपयोग। ही एज टेकन टू, हमें इंट्रोगेटिव में इसको चेंज करना है, क्या करना है हमें, हमें इंट्रोगेटिव में जो है इसे चेंज करना हो, तो इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं साथियों, प्रश्नवाचक बनाना है, तो ये क्या होती है, टेंस का पार्ट है ये, तो जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो आगे आ जाती है, तो ये हो जाता ही हैज टेकन। ठीक है, यहां से आप देख लीजिएगा साथियों, सो देट और इफ अनलेस, तो ध्यान दीजिएगा, जब अनलेस को हटाते हैं तो क्या लगता है, इफ और नोट लगता है ना, तो किस तरह से लगेगा, अनलेस को मैंने हटा दिया, इफ इट रेन्स, सॉरी इफ इट, ध्यान दीजिएगा, इफ और नोट को हटाते हैं तो अनलेस लगाते हैं, और अनलेस की जगह इफ और नोट लगता है। दे प्लेड वेल, दे कुड नॉट विन द मैच, कंबाइन करना है थ्रू के द्वारा, तो ध्यान दीजिएगा इसको क्या करेंगे, थ्रू, सबसे पहले लग जाएगा थ्रू, दे प्लेड वेल, दे कुड नॉट विन द मैच, कुछ नहीं होना थ्रू में, आगे जो है थ्रू लग जाएगा। ठीक है, द बॉक्स इज वेरी हैवी, ही कैन नॉट लिफ्ट, इसे हमें, इसमें हमें क्या लगाना है साथियों, सो और देट, है ना, द बॉक्स, तो सो और देट कहाँ लगेंगे, सो वेरी की जगह, तो वेरी की जगह क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वेरी को
और टू को हटाना, यहाँ पे दैट आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, सातवां प्रश्न है हमारा, इसमें क्या अनलेस की जगह इफ लगाना है। देखो और इफ मतलब अनलेस का यूज करना है इफ की जगह, तो ये हो जाएगा अनलेस, अनलेस ही टेकन अ टैक्सी ही विल, है ना, ही विल नॉट, ठीक है, नॉट लगाना है तो ही विल नॉट यहां लग जाएगा, नॉट रीच स्टेशन ऑन टाइम। ठीक है, इंडिया प्लेस डुएल, इंडिया कुड नॉट विन द मैच, हमें थ्रू के द्वारा करना है, थ्रू, तो ये हो जाएगा साथियों थ्रू, इंडिया प्लेड वेल, है ना, इंडिया प्लेड वेल, और ये इंडिया हटके यहाँ क्या आ जाएगा, इट कुड नॉट विन द मैच। ठीक है, अनलेस यू हार्ड वर्क, तो हमें इफ लगाना है, तो ये हो जाएगा साथियों इफ यू हार्ड वर्क, इफ यू हार्ड वर्क यू विल पास, यू विल नॉट हट जाएगा, देखो अनलेस के साथ नोट लगा था तो ये हट जाएगा, विल पास, ये सॉरी, है ना, ठीक है, ओके, यू विल पास। तो इस तरह से साथियों हमें कौन कौन से सेंटेंस का ध्यान रखना, इफ, नॉट ओनली, है ना, सो देट, सच देट, इन चीजें ही से जो है आप लोगों के प्रश्न बन सकते हैं। एक थ्रू, और अब जो है साथियों पिछले साल भी थ्रू पे बना था, सो देट सच देट पे बनता ही है, अब एक और पे भी बन सकता है साथियों, यू वर्ड हार्ड, और, है ना, यू विल फेल इन द एग्जाम, और क्या करता है साथियों, आप हार्डवर्क करिए या आप फेल हो जाएंगे, है ना, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही वॉज इल, इन्हें हमें बिकॉज से करना है, तो बिकॉज का मतलब होता है साथियों क्योंकि, तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल ऐसे लिखेंगे, बिकॉज, क्योंकि, बस कुछ करना है ऐसे, बिकॉज करना, साल बिकॉज पे भी एक प्रश्न बना था, ध्यान दे देना थोड़ा सा, है ना, इफ यू कॉन्ट, यू कैन, इफ यू डोंट कम टू स्कूल रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न द लेसन, ये भी अनलेस और इफ का है, तो अनलेस और इफ को आप 100% मार्क दीजिएगा, इफ और अनलेस वाले आना ही है, थ्रू, बिकॉज उस साल आया था, ध्यान दे देना इन प्रश्नों पर, मैं आप लोगों को केवल पैटर्न्स बता रहा हूं, एग्जाम्पल्स भी बता दूंगा, तो आप लोग जो है इनको थोड़ी सी बारीकी से देख लेना, है ना। अगला प्रश्न है साथियों, हमें इसमें क्या करना है, बिकॉज एंड राइटर, है ना, बिकॉज करना है, तो क्या है साथियों, इस तरह के सेंटेंस में हमें क्या करना है, इसको आगे लेना है, देयर वर नो चिल्ड्रन इन द स्कूल बिकॉज इट वाज, एस को हटा के हम करना है बिकॉज इट वाज सैटरडे। ठीक है, हमें सेंटेंस की भावनाओं को भी समझना है, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूज में बदलना है, फ्यूचर कंटिन्यूज में अगर हम बदलते हैं साथियों तो हमें क्या आएगी, आईएनजी फॉर्म, क्या आएगी, आईएनजी फॉर्म जो है आनी है, तो विल शेल बी विल शेल गोइंग फॉर पैनिक इन द ईयर। ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा साथियों, कंटिन्यूस की बात आती है तो क्या फॉर्म आती है, आई फॉर्म जो है आती है। बर्ड्स माइग्रेट इन द विंटर, हमें पास्ट कंटिन्यूस में लिखना है, जब हम पास्ट कंटिन्यू की बात करते हैं साथियों तो बर्ड्स, है ना, माइग्रेट हो जाएगा, माइग्रेटिंग इन द विंटर, कंटिन्यूस में हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। लास्ट प्रश्न साथियों हमारा डू एज डायरेक्टेड का, जिम विल टेक कॉफी, हमें प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव का यूज होता है, हैज, है ना, तो आप लोगों को टेंस, टेंस के साथ साथ क्या देखना है, इफ नॉट ओनली अस, और क्या देखना है हमें, हमें देखना है साथियों कि क्या आने वाला है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को एक पैटर्न बता दिया, इस पैटर्न के जो है इर्द गिर्द ही जो है आपके आने वाले हैं। अब टेक्स्ट बुक के कुछ प्रश्न देख लेना साथियों, ये इस तरह के प्रश्न आ ही सकते हैं, आप आंसर रहिएगा, आने वाले क्वेश्चन है, लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप विथ, लेंचो जो है कंपेयर करता है बड़ी वर्षा की बूंद से, किससे कंपेयर करता है, उसे करता है न्यू वॉइस। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ अ लेटर टू
गोट, लेटर टू गोट पार्ट के लेखक का क्या नाम है? तो GIGL फुंटेस्ट जो है उसके लेखक का नाम है। अगला प्रश्न है साथियों, हाउ मच मनी वाज अरेंज्ड बाय द पोस्टमैन, पोस्टमैन के द्वारा कितने कर रहा था? 6 पैसेस। वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, लेंचो का हाउस कहाँ था? तो कहाँ था साथियों? टॉप ऑफ हिल। कहाँ था? टॉप ऑफ हिल में जो है उसका घर था। ध्यान दीजिएगा, इससे बाहर तो मुझे लगता नहीं कि ऑब्जेक्टिव जो है आपके जाने वाले हैं। व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचो फील्ड, लेंचो के खेत को किसने समाप्त किया था? हिल स्टोन्स ने। हु वाज द पोएट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो के लेखक का क्या नाम था? डस्ट ऑफ स्नो के लेखक का नाम था साथियों, क्या था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। व्हाट इज द क्राउ स्नेक, जो द क्राउ स्नेक ऑन द पोएट, व्हाट डिड, किसको कहना चाहता है? तो वो कहना चाहता है डस्ट ऑफ। हु हैज राइटन फायर और आइस, फायर और आइस और साथ साथ लेंचो 100% है, ठीक है। तो फायर एंड आइस के लेखक का क्या नाम है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है फायर एंड आइस के लेखक का जो है साथियों नाम है। अगले प्रश्न की ओर आता हूं साथियों आप लोगों का। अगला प्रश्न है साथियों, हु इज द सिंबल ऑफ आइस, आइस का सिंबल क्या है पार्ट में? तो आइस का सिंबल है हाइड्रेट, ठीक है। फायर सिंबॉलिक, फायर का क्या मतलब है उसमें? फायर का मतलब है साथियों डिजायर, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, आप लोगों को फटाफट करवा देता हूं, ज्यादा वक्त खत्म नहीं हो। पेरिश का मतलब क्या होता है ना? मीनिंग ऑफ पेरिस, तो पेरिस मीनिंग का मतलब होता है डाई। क्या होता है? पेरिस, पेरिस का मीनिंग होता है साथियों डाई होगा, ये ऑप्शन गलत है। डाई, क्या? डाई। हाउ मच मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड, कितने प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुए थे? 2, है ना। द स्पेक्चुअल एरी ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वर डिस्प्लेड बाय, किसके द्वारा डिस्प्लेड बाय? मिलिट्री। हु वाज डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला की लड़की का क्या नाम था? जैम। क्या था? जैम। साथियों अगर ऑब्जेक्टिव तो आप मेरे कर लेते हैं ना, तो पॉसिबल ये रहेगा कि इंतजार जो है ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों का नहीं जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वांटिटी में, ठीक है। तो साथियों जो ए टाइगर इन द जू जो चैप्टर है वो किसने लिखा है? तो वो लिखा है साथियों लेस्ली नॉरिस ने, ठीक है। अ टाइगर लुक्स एट, टाइगर को कहां देखा? लुक्स एट स्टार्स, ठीक है, कहां देखा? तारों में। अगला प्रश्न है साथियों, हु पास्ड नियर द वाटर होल, क्या है? डियर, ये मतलब हिरन। हु हैज रिटर्न हिज फर्स्ट फ्लाइट, किसने अपनी पहली जो है फर्स्ट फ्लाइट लिखी थी? तो ध्यान रखना साथियों, जिसमें लाइन ऑफ फेब्रुअरी ओ, फ्लाइट से ध्यान रखना ओ आएगा इसमें, इसके लेखक के नाम में, ठीक है। कुछ इस तरह के जो है हमें याद रखने की ट्रिक्स जो है देखना चाहिए। व्हाट वाज द सीगुल अफ्रेड ऑफ, सीगुल अफेयर्ड ऑफ, किससे डर रहा था वो डर रहा था साथियों फ्लाइंग से। व्हाट फूड डिड द सीगोल मदर्स गेट फॉर इट, उनकी माँ ने क्या दिया था उसके लिए? उसके लिए दिया था फिश। क्या दिया था? फिश। तो साथियों मैं आप लोगों को फटाफट ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपका जो है ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए, है ना। ऑब्जेक्टिव्स भी करवा दूंगा, कल फिर एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें मैं आप लोगों के आईएमपी क्वेश्चंस भी बता दूंगा। एक बार वो क्वेश्चंस देख लेना, हो सकता है कि उससे बाहर न जाए, है ना। अगला प्रश्न साथियों, what did mother seagull stop midway while giving fish, while giving fish, तो क्या होगा इसका? to push him to fly, the lesson his first flight about, फर्स्ट फ्लाइट किसके बारे में है? तो वो है सैगुल के बारे में, सेग्युल के बारे में जो है फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर में जो है उन्होंने दिया है। what did the सेग्युल प्रेटेंट, प्रेटेंट क्या है? तो क्या है साथियों? फॉलिंग asleep, who was alone on the leader, कौन है जो कि अलोंग है अपने लेग से? तो कौन है? तो वो है साथियों यंग सीगल। कौन है? यंग सीगल। हु वाज द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन पार्ट के लेखक का क्या नाम है? तो वो है साथियों फ्रेडरिक
फ्रॉस्टी, ठीक है। वाई वॉज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर, कहाँ लेता है वो ट्विस्टिंग इन द एयर, किसके कारण लेता है, ड्यू टू स्टॉर्म के कारण जो है वो ट्विस्ट हो जाता है, ठीक है। विच कंट्री डिड द पायलट बिलोंग्स, पायलट किस देश से बिलोंग कर रहा था, इंग्लैंड से। विच कंट्रोल स्टेशन डिड द पायलट कॉन्टेक्ट ऑन हिज वे बैक, वहां पर पेरिस, कहां पर, पेरिस में, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम, पायलट कहां से कहां जा रहा था, तो वो जाता था साथियों फ्रांस से इंग्लैंड। व्हाट वाज द नेम ऑफ प्लेन फ्लो बाय द पायलट, उस जो है प्लेन का क्या नाम था, तो वो था साथियों डेकोटा, क्या था, डेकोटा। अगला प्रश्न है साथियों, हु हैज कंपोज द बाल पोएम, बाल पोएम किसके द्वारा कंपोज की गई थी, तो जॉनी बैरीमैन के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न यह है, वेयर वाज द बॉय स्टैंडिंग डाउन, कहां पर बैठ जाता, तो द हॉबर, हॉबर किसको कहते हैं, बंदरगाह को, किसको कहते हैं, बंदरगाह। व्हाट डज अ बाल कॉस्ट, बाल की कीमत कितनी थी, तो वह थी साथियों 1 डाइम। व्हाट वाज द बॉय प्लेइंग विथ, बच्चे किसके साथ खेल रहे थे, बॉल के साथ, ठीक है। अगला है साथियों, वेयर डज द बॉल गो, बॉल कहाँ चली जाती है, तो वह चली जाती है साथियों इन द वाटर में। विच ऑफ द नेम्स डिड एने गिव्स टू हर डायरी, क्या नाम दिया था उसने, उसकी डायरी में नाम दिया था किट्टी, क्या दिया था, किट्टी। विच ऑफ द असाइंड एने एन एज ए द सब्जेक्ट अ चार्टर बॉक्स, चार्टर बॉक्स किसने करा था, असाइंड किसने करा था वो, तो वो करा था साथियों मिस्टर किसी ने। एने डिसाइडेड टू राइट ए डायरी बिकॉज, उसने डायरी लिखने का क्यों करा था, ही हैड, क्यों करा था साथियों, ही हैड नो क्लोज फ्रेंड, उसके कोई पास में दोस्त नहीं था, तो उसने जो है डायरी लिखने का जो है किया था। मिस्टर किसिंग आस्क्ड एने टू राइट एन एज एस, कहां पर लिखा था उसने, अ पनिशमेंट के ऊपर, ठीक है। हु वाज मिस्टर किसिंग, मिस्टर किसिंग कौन था, उसका जो है टीचर था, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, द पोएम अमांडा इज कंपोज बाय, जो है अमांडा पोएम जो है किसके द्वारा कंपोज की गई है, तो रॉबर्ट केल्विन के द्वारा जो है कंपोज की गई है। जो पोएम अमांडा है इज अबाउट, वो किसके बारे में है, तो वो है साथियों चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में, किसके बारे में, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में जो है वो चैप्टर है। वाई शुड अमांडा नॉट ईट चॉकलेट, वो चॉकलेट क्यों नहीं खाती है, क्योंकि इट कॉज एक्सेन, ठीक है। व्हाट डज अमांडा इमेजिन टू बी व्हेन द पिक्चर्स हर सेल्फ इन अ टावर, तो क्या देखती है वो देखती है रेप्यूंजल, क्या, रेप्यूंजल, ठीक है। अगला है साथियों, व्हाट डिड द चिल्ड्रन अलोंग फॉर, अलोंग फॉर क्या है, तो वो लव्स ब्लैक बैंगल्स एंड बनाना ब्रेड्स। हाउ मैनी टाइम्स डिड द बेकर्स कम एवरी डे, कितनी बार आता था वो बेकर्स, तो ट्वाइस बार, मतलब 2 बार, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों, इज कॉल्ड कबाई, कबाई किसको कहते हैं, तो कबाई कहते हैं साथियों बेकर्स ड्रेस को, किसको, बेकर्स की ड्रेस को हम क्या कहते हैं, कबाई। वेयर इज कॉर्ग सिचुएटेड, कॉर्ग कहाँ है, तो वो है साथियों मैसूर में, कहाँ पर है, मैसूर में, है ना। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, चाइना में चाय पहली बार कब पी गई, 2700 BC में, है ना। व्हाट इज असम पॉपुलरली नो एस, है ना, असम को पॉपुलरिटी क्या कहते हैं हम, टी कंट्री कहते हैं, क्या कहते हैं, चाय प्रदेश, चाय राज्य कहते हैं, ठीक है। वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी, राजवीर और प्रांजल कहाँ पढ़ते थे, तो वो पढ़ते थे साथियों दिल्ली में। द पीस ऑफ मून कैन बी सीन इन द क्राउन ऑफ
विच ट्री, वो जो है क्राउन किसके ट्री पर दिखता है, ऑक के ट्री पर, ऑक के ट्री पर। द नेम ऑफ पोएट, पोएम द ट्रीज पोएम के लेखक पोएट का नाम क्या है, उसके पोएट का नाम है साथियों एंड्रीन रिच। व्हाट इज द आउटर लुक लाइक, आउटर लुक किसके जैसा लग रहा था, तो वो लग रहा था स्मॉल ड्रैगन की तरह जो आउटर लुक लग रहा था, है ना। अगला प्रश्न है साथियों, व्हाट डज द फॉग डू व्हाइल इट लुक्स ओवर द सिटी एंड हॉबर, तो क्या लगता था, सिट्स बाय विल्स वैलीज मदर। व्हाट वाज द टाइमिंग ऑफ द आफ्टरनून नैप टेकन, आफ्टरनून नैप टेकन का क्या टाइमिंग लेते हैं, 1 to 4, क्या लेते हैं, 1 to 4। अगला साथियों, व्हाट डिड वालीज विश, वालीज की क्या विश थी, वो बस में राइड करे, यही उसकी विश थी। हु वाज मस्टर्ड, मस्टर्ड कौन था, तो ध्यान दीजिएगा मस्टर्ड, मस्टर्ड कौन था, मस्टर्ड था साथियों ब्लाइंड्स लिटिल येलो डॉग, क्या था, ब्लाइंड्स लिटिल येलो डॉग को क्या कहते हैं, मस्टर्ड। अगला प्रश्न साथियों, हु डिड बैलिड यूज्ड टू टीज, यूज्ड टू टीज क्या, ड्रैगन। व्हाट वाज द नेम ऑफ ब्लैक किटन, ब्लैक किटन का क्या नाम था, ब्लैक किटन का नाम था इंक, किसका नाम था, ब्लैक किटन इंक का, ठीक है। व्हाट कलर विल द गर्ल डाई हर हेयर इनटू, उसके हाथ कैसा कलर था, ब्लैक था, क्राउन था, ए ब्लैक ब्राउन और कैरेट, तीनों कलर के काले, वो जो है इसका सही आंसर है। एनी ग्रोगरी जो चैप्टर है उसके पोएट का क्या नाम है, तो उसके पोएट का नाम है साथियों विल्सन बटर्स यीस्ट, विल्सन बटर्स यीस्ट जो है उसके पोएट का नाम है। लोम्बो कम्स टू, लोम्बो कम्स टू चुबकोस हाउस, तो कब आया था, टू टू प्रॉपर टू हिज डॉटर, ठीक है। चुमको ऑर्डर्ड लोमो टू शूट अप और हर ही वुड शूट हिम लाइक ए, किसके द्वारा, पैट्रिज के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, चुबको कमेंट्स दैट लुमको हैव हैड इन देयर फैमिली, तो क्या होगा इसका, लुंसी। अकॉर्डिंग टू लोम्बो द अमाउंट वुड बी गुड इनफ द बाइंग स्क्वीजर, स्क्वीजर तो कितने में खरीदे थे उसने, 25 जो है रूबल्स में, रूबल्स किसकी यूनिट है, पैसे की, है ना। हु हैज गाज इन स्टोरी द प्रपोजल, प्रपोजल स्टोरी में किसको गायस करके लिखी गई है, तो कुत्ते डॉग को करके जो है लिखी गई है। तो यहाँ से साथियों आपके ऑब्जेक्टिव सब सारे खत्म होते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप ये लोग भी ये ऑब्जेक्टिव भी कर लेते हो ना, तो मेरी 100% गारंटी है कि इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार वो लिख देता हूं, सो देट इफ अनलेस, है ना, सॉरी फॉर टू, बिकॉज इन 4-5 से बाहर जो है आपका डूएस डायरेक्टर वगैरह नहीं जाने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव्स रिक्त स्थान की बात करता हूं, तो आर्टिकल, अगर आप लोगों को आर्टिकल में और आर्टिकल के साथ प्रीपोजिशन, तो आर्टिकल प्रीपोजिशन से करवा चुका हूं। अगर आप लोग इन दोनों को भी करते हो तो क्लास 10th की पूरी ग्रामर जो है कवर हो जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। अब मैं जो है आपके कल अगले सेट्स में प्रश्न उत्तर ये चीजें करवा दूंगा और कल जो है आपके लगभग क्लास खत्म कर दूंगा, है ना। तब साथियों आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें, दोस्तों से शेयर करें ताकि हर किसी को जो है इसके बेनिफिट्स मिल सके। थैंक यू साथियों, जय श्री राम।